आज हम लोग इस कथा के माध्यम से जानने वाले हैं कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसी हुई। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार की थी। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशरूप महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधरी सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुगंधित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर मांग लिया। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला महर्षि दुर्वासा को दे दिया। माला लेकर मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतार कर हाथ में ले लिए। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज इंद्र समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दिए। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिए। हाथी ने माला की तीव्र सुगंध से आकर्षित होकर अपने सूंड से माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तू मूर्खों वाला काम किया है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम था। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही गायब हो जाएंगी। यह साफ सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही हाथी से उतरकर मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए लाख चेष्टाएं की, पर महर्षि टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। इंद्र भी हाथी पर सवार होकर अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के अंदर से तेज खत्म हो गया और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दिए। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रहा। सबने हार मान ली थी। फिर सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय रूप देखकर देवताओं ने पुनः ध्यान किया। तब भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और बोले, इससे अमृत प्रकट होगा। उसे पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य बहुत मुश्किल है। अतः तुम लोगों को दैत्यों का भी सहारा लेना होगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने लगे। वे तरह तरह की औषधि लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिए। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने नागराज की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय नागराज की निःश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए
और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल नागराज के पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ गई। भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु स्वयं कछुआ का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल पर्वत के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में सहायता करते थे, तथा एक अन्य रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, इसके साथ ही वे नागराज में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव मस्तक पर धारण किए। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। फिर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। इससे देवताओं और दैत्यों में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का ध्यान करके दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थली में चली गईं। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप में उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। और इस प्रकार समुद्र मंथन का यह कथा समाप्त होता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए